जीवन पे पहली बात होना चाहिए। और तुम क्या करो, पहला प्रेम में चलो। आगे, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। हम जब उपासना करते हैं तो मसीह का प्रेम हमारे जीवन पे सर्वप्रथम हमारे जीवन पे होना चाहिए। तभी वो उस जो उपास में है उसका मतलब होगा कि हम मसीह के प्रेम में और उसके अनुग्रह में हैं। उसका अनुग्रह होगा तो हमारे जीवन में प्रेम होगा। जब प्रेम होगा तो उसका अनुग्रह हमारे जीवन में होगा। तभी हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि ईश्वर ने हमारे जीवन पे अपने अनुग्रह को और उसके प्रेम को रखा है। तभी आप उपासना कर सकते हैं। तभी आप जो उपास में हैं वो आपके जीवन का उपास सही होगा। दूसरा, हाँ, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात जब वो उपासना में था और वो जंगल में गया, और जब उपास के लिए गया तो परमेश्वर से वो सामर्थ मांगा, और सामर्थ मांग करके उसने हमारे जीवन के लिए कि प्रभु मैं जिस बोझ को अपने पिता से मांगा कि हे पिता मैं जिस बोझ को लेके जाने वाला हूं उसमें मुझे सामर्थ दीजिए, आपका अनुग्रह मेरे जीवन में आए ताकि मैं उसको पूर्ण तरीके से पूरा कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले उसने प्रेम को मांगा। उस प्रेम को अपने पिता से मांगा कि मुझे प्रेम दे कि ताकि मैं हर एक के जीवन के लिए मैं प्रेम से उनके लिए बलिदान हो सके। हालेलुया। अब ईश्वर बलिदान हुआ हमारे प्रेम के खातिर। हमारे प्रेम के खातिर पिता ने एक लौते पुत्र को इस दुनिया पे भेज दिया ताकि मैं और आप उद्धार पाए, उसके अनुग्रह में चल सके। अगर हम उस अनुग्रह पे नहीं होंगे तो हम निश्चित मार दिए जाएंगे। पर परमेश्वर का कलाम यहाँ पे एक अच्छी बातें बोलता है, वो ये बातें बोलता है कि सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे जिस प्रकार यीशु पिता के सामने और संसार के लोगों के सामने कलवरी क्रूस में एक सुखदायक सुगंध के समान अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों बलिदान किया? क्योंकि मैं और आप उस सुगंधित चीजों को अपने जीवन पे ग्रहण कर सके। वो सुगंधित चीज क्या थी? वो है अनुग्रह। उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए एक सुगंधित बना, और वो सुगंधित होकर के हम मनुष्य के बीच में वो मारा गया, वो घायल हुआ, हम क्या हुए? हमारे जीवन पे कोई लकीर तक और कोई चाबुक तक को नहीं मारा, पर यीशु ने हमारे लिए क्या किया? चाबुक और कांटों का ताज और कई प्रकार की ताड़ना और जो दुखी की बातें हैं वो यीशु क्या किया? हमारे लिए दुख सह ताकि हम और आप इस पृथ्वी पे एक सुगंधित के समान हम अपने जीवन को क्या करें? जब हम उपास करते हैं तो खुदा के सुगंधित चीजों को हम अपने जीवन पे ग्रहण करें। जब उसका प्रेम हमारे जीवन पे आएगा तो हम एक सुगंधित हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रेम हमारे हृदय में आ जाता है हम दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं? सुगंधित हो जाते हैं। लोग हमारे इरादे हमारे चाल चलन को क्या करते हैं? देखते हैं, और लोग हमें समझते हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, ये शांत स्वभाव के। आज इन दिनों में कई मारपीट हो रहे हैं, पर लोग ये जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग शांति प्रिय लोग हैं, क्योंकि वो शांति क्या है? उसका सुगंधित, वो जो चीजें ईश्वर ने कहा तुम्हें शांति, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पे आया ताकि हम शांति पाए, और उसकी खुशबू हमारे जीवन पे आई ताकि हम संसार पे क्या हो सके? महक सके। जब तक हम मसीह के साथ हैं तो हमारा जीवन सुगंधित के समान है, और जब जीवन में हमारे मसीह खत्म हो गया, हम मसीह को भूल गए, मसीह के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए, तो हमारे जीवन से बदबुएं आ रही। बदबुएं कैसे आती है? बदबू के 3 कारण, बस ये 3 कारण बता करके खत्म। पहला कारण अप्रिय होना, आपस में लड़ाई करना।
झगड़ा करना, दोषारोपण करना। जब मसीह का खुशबू हमारे जीवन से निकल जाता है तो हमारे जीवन पे शैतान क्या करता है, हमारे जीवन पे अपनी बातों को, अपनी आदतों को डालता है, ताकि हम इस संसार में लड़ाई करें, नशाखोर बन जाए, बर्बादी करें, गाली गलौज करें, और हम लोगों के सामने क्या हो जाते हैं, नाटक करते हैं। लोग क्या बोलते हैं, मसीह लोग हैं क्या, मसीह लोग हैं क्या करते हैं। मसीह की खुशबू जब हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम उस संसार में जो हम यहाँ रहते हैं उन लोगों के सामने हम परिचय कैसे देते हैं, अपने क्या बोलते हैं, बदबू के द्वारा ये बताते हैं कि भैया मसीह हमारे जीवन से निकलता है। सही बात है। दूसरा, जब हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, हमारे जीवन में शैतान पहुंच जाता है, हम हावी हो जाते हैं। हमारे जीवन में जब प्रार्थना नहीं होता, वचन नहीं होता, तो हम क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, और संसार की अभिलाषा के समान अपने जीवन को संसार में व्यतीत करते हैं। और तीसरी बात, हम परमेश्वर से अनुग्रह के वजह से वंचित होकर चले जाते हैं, हमारा जीवन विनाश की ओर चला जाता है, और इस प्रकार हमारा जीवन क्या हो जाता है, संसारिक हो जाता है, और हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, और उसकी आशीष से वंचित हो जाते हैं। हमारा जीवन में बदबुएं आना शुरू होती है, लोग हमको देखना पसंद नहीं करेंगे, लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में मसीह का अनुग्रह, मसीह का प्रेम हमारे जीवन में है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ अपनी आत्मिकता अनुग्रह में और सामर्थ में बढ़ते चले जाएं, ताकि उसकी खुशबू हमारे जीवन पे महकने पाए, ताकि लोग हमारे जीवन से और हमारी खुशबू से ये पहचाने कि दिया परमेश्वर का अनुग्रह इन पर है।